अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। कितनी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी तेज़ में रात से हो रही है बारिश, बहुत तेज़ हो रही है बारिश। अब थोड़ी बारिश हल्की हुई है, अब निकला हूँ मैं थोड़ा सा बाहर। फ़िलहाल तो मैं निकला हूँ चाय की तलाश में, चाय पीता हूँ, फिर आके नहा धो के रेडी होऊंगा। फिर अगर बारिश टोटली रुक गई फिर चले घूमने के लिए। फ़िलहाल तो चाय पी के आता हूँ। सो गाइस, नहा धो के तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जो कि बहुत टाइम से मेरी लिस्ट में थी, जिसका नाम है पुराना किला। और वो पड़ता है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास, जो कि मेरे घर से है बहुत ही ज़्यादा दूर। तो चलते हैं वहीं, जाके इस किले के बारे में बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन दूंगा और दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। तो चलते हैं। मौसम तो ज़बरदस्त है, ठीक मौसम है, मज़ा आएगा इस मौसम में घूम के। अब चाहे धूप आ जाए कोई बात नहीं, पर जहाँ मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ बारिश ना आ जाए, क्योंकि दिल्ली का पता नहीं, कभी किसी एरिया में बारिश हो रही होती है, कभी किसी एरिया में, तो सारा स्पॉइल हो जाएगा। सो मैं पहुँच चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये पीछे है मेरे भारत मंडपम। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स ही है, तो आप वॉक करके भी जा सकते हो जैसे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मौसम आज बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, घूमने में भी मज़ा आएगा। यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है, हमारे वहाँ तो इतनी बारिश हुई है। बोल रहा ही था मैंने व्लॉग में कि एरिया का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्या पता शायद अब हो जाए यहाँ बारिश, पर फिलहाल तो हुई नहीं है यहाँ पर बारिश। तो चलते हैं और टिकट लेते हैं, टिकट के बारे में ही बताऊँगा वहाँ पहुँच के। कितना मस्त एंट्रेंस है और सामने लगा हुआ है तिरंगा, बहुत मस्त व्यू है। और जैसे ही दिख रहा है आपको ये गेट जहाँ से मैं आया हूँ अभी, ये है बड़ा दरवाज़ा। वो तो कोई देख के ही बता दे कि लिटरली कितना बड़ा दरवाज़ा है। इसका नाम है बड़ा दरवाज़ा। और इसके साथ ऐसे रूम्स वगैरह बने हुए हैं, जो फ़िलहाल अब ऑफिस बन चुके होंगे सरकारी। हाँ ऑफिस है। आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है अब। देखो आप, ये सारी वॉल है। अब यहाँ म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं आगे की तरफ। जो सी चीज़ सबसे पहले जाके पसंद आती है वो है साफ़ सफाई। और देखो यहाँ कितनी ही ज़्यादा साफ़ सफाई है, कहीं भी कूड़ा करकट आपको देखने को नहीं मिला, कहीं भी देख लो, मज़ेदार। बाकी हर तरफ मेट्रो में भी और हर जगह डबल चेकिंग है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है बस अब कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में। उस वजह से चेकिंग बहुत ज़्यादा है, तो वही सामान अपने साथ लेके आओ जो ज़रूरी है। और बैग वैग नहीं कैरी करोगे मेरी तरह तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कम लाइन में लगना पड़ेगा। ये झंडे को भी चेंज करेंगे शायद, 15 अगस्त को लहराते हैं ना, यहाँ का कोई मंत्री, लोकल मंत्री होते हैं, वो लहराते हैं झंडा। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, ये पता नहीं लग रहा किस तरफ को जाना है। वहाँ है कुछ देखने को, वहाँ चलते हैं। और लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, ट्रिप, इतने ज़्यादा लोग, कॉलेज के बच्चे होंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ की। ये है पुराना किला, और हम किले को रिलेट करते हैं मोस्टली, इसको गूगल पे भी लिखा गया है कि ये मुग़ल के दूसरे राजा ने बनवाया था, जो कि था हुमायूं। बट एक्चुअली आज मैं आपको इसकी रियल स्टोरी बताता हूँ। पुराना किलों का पहले, मतलब जो बहुत पुराना हिस्ट्री है यहाँ की, ये पांडवों के किले के नाम से फेमस था बहुत पहले। और पांडवों के युग में महाभारत में इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये वो नगरी थी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद कई सौ सालों बाद
आया, उसने हाथ तोड़वा के अपने किले बनाए। पर बेसिकली ये पांडवों के किले के नाम से जाना जाती थी जगह, जो कि इंद्रप्रस्थ नगरी थी, वो थी ये जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मुग़लों ने डिमोलिश करके अपने नाम पे उसको रजिस्टर कर लिया। बट हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी दबाई नहीं जा सकती। मैं नहीं बताऊंगा, आने वाले 100 साल बाद कोई ना कोई तो इसको लाउडली बोलेगा कि ये है पांडवों का किला। और इस किले की एंट्री टिकट है, अगर आपको म्यूज़ियम और एक जगह और है वहाँ घूमनी है तो उसकी टिकट है 45 रुपीज़। और इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से शाम को 5:30 बजे तक, और हर रोज़ खुलता है सिर्फ गवर्नमेंट हॉलीडेज़ छोड़ के। तो जैसे 15 अगस्त तक गवर्नमेंट हॉलीडे है तो उस दिन बंद होगा, तो ये चीज़ ध्यान से देख के आना। और अब आते हैं हम अपनी रूटीन पे, और सबसे पहले आप देखो सिनेमैटिक शॉट्स। ये देखो क्या खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है। एक वहाँ पर जगह है, ये मॉन्यूमेंट है, एक वो मॉन्यूमेंट है। हर जगह मॉन्यूमेंट के बारे में मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा, पर फिलहाल तो मैं व्यू एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मस्त। और देखो मेरे साथ इसकी खूबसूरती बढ़ रही है ना, वाह वाह, मज़ेदार जगह है ये। और यहाँ पर बावली भी है, छोटी सी लेक भी, छोटी सी नहीं मतलब अच्छी खासी बड़ी लेक भी है यहाँ पर। तो घूमने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, बहुत लेंदी व्लॉग हो जाएगा ये, बट मज़ा आएगा आप लोगों को। बाकी जो ये मौसम है ना, अक्टूबर तक, दशहरे तक आप जितना दिल्ली घूम सकते हो ना घूमो, मज़ा आएगा। सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप प्लान करो तो दशहरे तक प्लान कर लो, आज से लेकर दशहरे तक मस्त मौसम रहता है, मज़ा आ जाता है। ये जो सामने देख रहे हैं आप, इस जगह का नाम है हुमायूंस डोर, हुमायूं का दरवाज़ा। क्या ये एंट्री थी मेन, या जहाँ से मैं वो एंट्री नहीं थी, आई डोंट नो, बट इसका नाम है हुमायूं दरवाज़ा। यार खूबसूरत चीज़ है, मतलब बना के गए थे मुग़ल, बना के कोई बात नहीं, पर तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए थी। इंटैक्ट होता ना, क्या गजब का लगता। अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देखो, तुम्हारा भाई तुम्हें विजुअली सैर करवा रहा है दिल्ली की, तो सब्सक्राइब कर दो यार। ड्रिजलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, तेज़ भी हो सकती है बारिश कभी भी, क्योंकि यहाँ पर तो हरियाली भी है वैसे। और इसकी बात करते हैं हुमायूं दरवाजे की। बताया गया है हिस्ट्री में कि इसके अंदर संगमरमर और बरुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। और ये वाला जो नीचे वाला लेवल है यहाँ पानी भरने के लिए, एक तरह से आप देखो तो बावली की तरह दिखेगा आपको, पर ये बावली नहीं है। पर राजा ने अपने लिए, जो हुमायूं था उसने अपने लिए एक तरह से पूल साइड बनाया हुए थे कमरे, ये ऊपर रहने का था और नीचे ये बावली की तरह, मतलब एक तरह से पुराने टाइम का स्विमिंग पूल। मस्त जगह है, शौकीन थे यार मुगल भी पूरे एकदम, क्या मस्त लोकेशन है। मैं अभी भी ऐसी जगह पे रह सकता हूँ, ऐसी टूटी फूटी हालत में भी, बड़ा मस्त व्यू है। और ऐसा व्यू साथ में हो, हल्की हल्की बारिश होती रहे, बारिश तेज़ ना हो, इतनी बारिश भी होती रहेगी ना, मैं तो घूमता रहूँगा भाई। जो मैंने बोला अभी जस्ट आपको बताया कि महाभारत से रिलेटेड है, ये इंद्रप्रस्थ नगरी थी ये, और ये था उसका सबूत। जो वो होते हैं
रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पर खुदाई करके महाभारत के कुछ अंश निकाले थे। तो एक्सकवेशन हुई थी यहाँ पर 1969 में और 1973 तक चली थी। तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि इन रियल ये महाभारत से रिलेटेड है। तो सीरियसली मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ किसी टाइम श्री कृष्ण ने भी अपने कदम रखे होंगे और बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने कदम रखे होंगे। फील कर सकते हो आप यार, क्योंकि यार होता है ना, जैसे हमारा घर है, हम कहते हैं हमारे दादा का घर है, उसमें तुम्हारे दादा थोड़ी है, उसमें फील होती है उनकी कि हाँ यार यादें हैं, आए होंगे, आए रहे होंगे यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर भी श्री कृष्ण आए होंगे इंद्रप्रस्थ नगरी में। वाह। तो ये जगह को एकदम संभाल के रखा है, आना जाना मना है, क्योंकि यहाँ से खुदाई करके महाभारत के अंश निकाले गए थे। मस्त जगह है। ये टूट फूट किया, बट ये है मुगलों के टाइम का हमाम और उसके रिमेन्स। यहाँ से देखो यार क्या मस्त बनाया हुआ ना उन्होंने। देखो पाइप भी ये पत्थर से बनाई हुई है। देखो इससे पानी निकलता होगा। ये तो टूट गया, ये पाइप है, देख लो पाइप के रिमेन्स। कैसी चीज़ें संभाल के रखती है हमारी सरकार की यार, मस्त है। ये हमाम के बारे में मैंने पहले बार तब सर्च करा था जब मैंने डायलॉग सुना था कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो मुझे जानना था कि ये हमाम है कहाँ जहाँ सब नंगे हैं। तो ये एक बाथ रूम की तरह होता है, मुगलों के यहाँ नहाते हैं शायद सारे मिलके या रानियों के साथ मिलके नहाते होंगे। कुछ हम कह नहीं सकते, हमें तो कभी मौका मिला ही नहीं। खैर आगे चलते। सो ये है शेर मंडल। शेर मंडल इसका नाम रखा गया है शेर शाह जो राजा थे उनके ऊपर, क्योंकि वो ये उनका प्लेजर रिजॉर्ट था। प्लेजर रिजॉर्ट में क्या प्लेजर लेते होंगे वो तो वही जानते हैं। बाकी इसके 2 रूम्स है, मतलब 2 साइड है। अगर आप इसको बीच में से डिवाइड कर लो तो एक साइड तो उनका प्लेजर रूम था और एक साइड हुमायूं की लाइब्रेरी थी। वाह। एक साइड एक इंसान प्लेजर ले रहा है और एक इंसान ज्ञान ले रहा है। करा तो उन्होंने ही कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आ जा रहा है यहाँ पर घूम के, क्योंकि एक तो मुझे पता लग गया कि महाभारत से रिलेटेड जगह है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट तो और अलग है कि मैं इंद्रप्रस्थ नगरी में घूम रहा हूँ उस टाइम की। और दूसरी चीज़, हाँ धूप भी निकली हुई है तो हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, बारिश भी पड़ रही है मुँह पे, तो डबल मज़ा आ रहा है। यस। अब जाते हैं अपनी तीसरी लोकेशन पे, जो कि है वो जहाँ पर है बहुत ज़्यादा लोग। और ये आ गई बावली। ओए ओए कितना गहरा भाई, यहाँ तक तो दिख रहा है। ये देखो, ये तो पानी आ गया और इससे भी गहरा कितना होगा भाई। दूर रहो। ऐसी बावली में ही तो पद्मावती ने जौहर करा था, जो मूवी में दिखाया था। बावली की तरह ही कोई जगह थी जिसमें वो अंदर जाके आग लगा ली थी और सब चले गए थे। सैड मोमेंट। बट ऐसी बावली देख के जग गया है। मतलब मुझे हाइट से थोड़ा सा ना फोबिया है, तो अपन कट लेते हैं वो दूसरी लोकेशन पे। इसका क्या उर्दू में मतलब है मुझे नहीं पता, पर ये यहाँ पर है किला एक कूहना। हाँ, किला एक कूहना ये है इसका नाम। तो वो दिखाता हूँ। पूरा आगे एक ऐसी जगह है तो मतलब जितना मुझे नाम से समझ में आ रहा है उसका मतलब तो वही होगा, बाकी वहीं जाके बताता हूँ उसके बारे में। बट पहले आप देखो किला एक कूहना। ये जो ग्रुप आया हुआ अंदर, मतलब बहुत बुजुर्ग लोग हैं, इनके साथ गाइड है, मैं उनकी सुन रहा था। बेसिकली ये मस्जिद है, मैं आपको अगर इजी भाषा में समझाऊं तो ये मस्जिद है। और इन्होंने भी बताया कि मुग़ल राजा इतने क्रूअल थे, इतने ही मतलब बुरे थे, आप ये मान लो आसान भाषा में, कि कई तो भूख से मरे, कईयों को अपनी औलाद ने मार दिया, कईयों को धोखा मिला, क्योंकि एंड ऑफ द डे करा इन्होंने भी यही सब था। तो ये चीज़ गाइड के वर्ड है जो कि बहुत सही लगे मुझे। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बताया गया था पर्टिकुलरली कि ये भी लवर्स पॉइंट है, तो बताना इसके बारे में। तो मेरे व्लॉग को 7-8 मिनट हो गए, मैंने एक भी बात शेयर नहीं करी है। मेरे दिमाग में थी क्योंकि मुझे दिखता नहीं ना जब तक मैं शेयर नहीं करता। बाकी अब मुझे दिखा कि जैसे ये कपल आ रहा है उस जगह से, वैसे ही एक कपल और गया है अभी। और यहाँ पर जाने का अगर आपको लग रहा है कोई रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। वहाँ से नीचे उतरोगे कच्चे में और ये रास्ता है, लोग जाते नहीं हैं वहाँ पर।
वो सब अपना सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, वो देखो वो अंदर चले क्योंकि उन्होंने देख लिया लोग खड़े हैं यहाँ पर। तो इतना बुरा हाल है। और बाकी ठीक है, चलो यार, अपना पसंद है, अपनी मर्ज़ी, तुमने जो करना है। पर जितने का तुम्हें यहाँ खर्चा हुआ होगा मेट्रो में आने का या टिकट लेने का, उतने का तो यो मिल जाता है। ऐसी जगह क्यों ख़राब कर रहे हो। बाकी इस चीज़ के बारे में अब दोबारा बात नहीं करूँगा क्योंकि पसंद नहीं है यार, हर जगह ये गंद फैला हुआ है। ये देखो इनकी मस्जिद, जो इनकी कार्य वो है कलाकृति, वो तो मस्त है। ये लोग ज्ञान ले रहे हैं, बताओ। खैर अब इस तरफ है तलाकी दरवाज़ा। नाम से तो ऐसा लग रहा है तलाकी दरवाज़ा कि मतलब ये ऐसा दरवाज़ा है जिसको ये जो भी इनका राजा होता होगा तलाक दे देता होगा, उसी दरवाजे से गेट आउट होती होगी। गेट आउट, तलाक तलाक तलाक, जाओ उस दरवाजे से, गेट लॉस्ट, दूसरी रानी लाओ। तो मजाक कर रहा था मैं, ये तलाकी दरवाज़ा है ये, इसका तलाक से कोई भी लेना देना नहीं है, बस इसका नाम ही ये है। और बाकी सिर्फ यही फोर्ट है जिसके अंदर मुझे ये सिस्टम हर एक जगह देखने को मिल रहा है कि ऊपर तो ये रहने सहने के कमरे हैं, ये देखो कनेक्टेड है, ये अंदर से जा सकते हो, रह सकते हो। पर ये नीचे पानी के लिए था, इसमें पानी भरा रहता था, ये वाटर लेवल के लिए, और ऊपर रहते थे, है ना खूबसूरत। ये सारे कमरे ऊपर, नीचे पानी। अरे पूल फेस का बड़ा शौक था मुगलों को यार। ये जो बड़ा दरवाज़ा है, और वो जो पहले मैंने हुमायूं दरवाज़ा बताया, और ये वाला, इसका क्या नाम था, तलाकी दरवाज़ा। बड़ा दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा और हुमायूं दरवाज़ा। ये अंदर से जो मैं कह रहा हूँ जहाँ पर कमरे वमरे बने हुए हैं, ऊपर से ये सब कनेक्टेड है। उसका वाटर वाली स्पेस अलग है, हुमायूं वाले की, तलाकी वाले की अलग है, बाकी ऊपर से सारा कनेक्टेड है कि मतलब चलते चलते भी आप एक दूसरे कमरे में अंदर से ही जा सकते हो। और पर है कितना बड़ा, देख लो यार, बहुत अमेजिंग जगह है। मस्जिद बीचों बीच है, जहाँ मैं अभी जाके आया, मस्जिद दिखाई आपको। बाकी एक दीवार है जिस पे ही सबके कमरे वमरे लोकेटेड है, बीच में सिर्फ ऐसा खूबसूरत गार्डन है। वाह मज़ेदार। खैर अपन तो पूरा घूम लिए हैं, अब चलते हैं हम कहीं और, जाते हैं, थोड़ा काम है। पर अगला व्लॉग के बारे में अभी कुछ बताऊंगा नहीं, पर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी आपको इस व्लॉग में, ये मेरा वायदा है आप लोगों के साथ, वायदा। तो चलो यहाँ का व्लॉग यहीं एंड कर देता हूँ, क्योंकि पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल काले बादल आ रहे हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी मेहनत करता हूँ मैं, खाली पेट यहाँ पर घूम रहा हूँ। तब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।